फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि रिलायंस के अंदर यहाँ पर एक एक बाउंस आ रहा है और ये बाउंस दोस्तों सस्टेन हो गया और एक लेवल है, वहाँ तक वो पहुँचेगा जो हमारा टारगेट है। और वो हमारे टारगेट के बाद वहाँ रिजेक्शन फेस करके स्टॉक थोड़ा सा डाउन साइड करेक्ट होगा लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि उसको डाउन लोअर टाइम फ्रेम के अंदर उसको ABC पैटर्न बनाकर फिर ही वो अपसाइड जा सकता है। और वो लेवल जो हमारा टारगेट है उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दी तो ये स्टॉक एक डबल धमाका बनेगा। और इसके अंदर हायर टाइम फ्रेम के अंदर इसके जो करेक्शन चल रहा था पिछले 2.5-3 महीने से, वो करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन आ गए, यानी रिलायंस ने बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ये जो लास्ट रेंज है दोस्तों लोअर साइड की आपको रिलायंस में मिल रही है। अगर ये जो बाउंस आने का जो तैयारी में है, पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, वो सस्टेन हो गया तो रिलायंस के अंदर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिल जाएंगे। और दोस्तों याद रखना, अगर रिलायंस घूम गया, इसके जो हायर टाइम पैटर्न अगर पॉजिटिव साइड में इम्पल्स के अंदर करेक्शन से इम्पल्स के अंदर टर्न हो गए, तो दोस्तों चाहे फिर इजराइल ईरान अमेरिका का युद्ध हो, ऑयल प्राइस कितना भी बढ़े या कोरोना वायरस कौन सा भी आ जावे, रिलायंस घूम गया ना तो निफ्टी को भी साथ में लेके जाएगा और पूरे दिग्गज को सबको अब एक साथ ऊपर लेके जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, बॉटम फॉर्मेशन प्रोसेस रिलायंस के अंदर अंतिम चरण पे है और वो यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन देगा। लेकिन उसकी जो पहली स्टार्ट है बाउंस, वो स्टार्ट हो रही है यहाँ से। अब ये बाउंस सस्टेन होना चाहिए, जो आज हम एनालिसिस करेंगे। और इसके अंदर एक ज़बरदस्त पॉजिटिव फैक्टर्स बने हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है ये, क्योंकि स्टार्टिंग में जो वेव्स बनती है वो स्मॉल वेव बनती है, फिर वो एक बड़ी वेव में कन्वर्ट होती है। क्योंकि उसके अंदर दोस्तों अगर बाइंग आती है तो लोअर टाइम फ्रेम से आती है, फिर उसकी जो बाइंग है फिर पास ऑन होती है हायर टाइम फ्रेम में, जहाँ पर बड़ी वेव बनती है और बड़े पैटर्न ब्रेकआउट होते हैं और फिर होल्डिंग पीरियड भी बढ़ता है और रिटर्न ऑफ परसेंटेज भी बढ़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो फिल जनरली आप लोगों ने मेरे ब्रेकआउट्स देखे जिसके अंदर दोस्तों 15-17% 25% रिटर्न होते, यहाँ पर दोस्तों क्योंकि ये पैटर्न छोटी है तो इसके जो रिटर्न है दोस्तों यहाँ पर तकरीबन 5 से 6% के हैं। तो वो लिहाज से रिटर्न छोटे हैं तो होल्डिंग पीरियड भी छोटा है, स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा। लेकिन दोस्तों ये ब्रेकआउट जो रिटर्न आ जाएगा 4% सक्सेसफुली टारगेट हिट होता है और फिर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है वीकली, तो फिर इसकी जो बाइंग पावर है, इसकी जो फॉलोअप बाइंग है, वो हायर टाइम फ्रेम में पास आउट होंगी, यानी वो हायर टाइम फ्रेम चार्ट पैटर्न ब्रेक करेगा। फिर दोस्तों ज़बरदस्त मूवमेंट हम इसके अंदर देखेंगे, एक्शन स्टार्ट होगा रिलायंस के अंदर। तो ये दोस्तों एक और जो मेरे जो मेंबर्स हैं ये चैनल के, उन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि इसने लंबे टाइम से मैं उन लोगों को बोलते आ रहा हूँ कि SIP करो ये लास्ट, क्योंकि अगर आप देखो तो ये स्टॉक के अंदर एक फाइनली डबल जिगजैग का पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप देखो तो रिलायंस इंडस्ट्री दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। अभी दोस्तों दिसंबर से पहले ही ये स्टॉक करेक्शन में है, लेकिन मैं ये लास्ट वेव की बात कर रहा हूँ। जो लास्ट वेव करेक्शन के अंदर एंटर हुई थी वो दोस्तों दिसंबर में हुई थी। नो डाउट ये उसके भी 2 महीने पहले से करेक्शन में चल रहा है, लेकिन जो WXYXZ थी, जो Z बन रही थी, वो अभी दिसंबर से स्टार्ट हुई थी। और वहाँ से स्टॉक ने दिसंबर जो जेड वेव दिसंबर से आ रही थी करेक्शन के अंदर, उसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन करके एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 4 से 5% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो लास्ट वेव थी, जेड वेव डाउन साइड में, जो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्ट हुई थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर कुछ लोअर लोज ट्रिगर हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर।
और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिलते हैं फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें फर्स्ट कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो या MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हो रहे हैं। वही दोस्तों RSI देखो तो अपसाइड में टिल्ट हो रहा है, लेकिन फर्स्ट हमें ब्रेकआउट यहाँ से मिल रहा है और ये दोस्तों एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। ये दोस्तों एक बाउंस है जो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर ये बाउंस सस्टेन होता है तो फिर दोस्तों ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चार्ट पैटर्न में अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली दोस्तों एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिलती है दोस्तों। और फ्रेंड्स ये जो राउंडिंग बॉटम है उसकी जो नेकलाइन है वो तकरीबन दोस्तों 1262 के आसपास आती है। और दोस्तों क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है वो फॉल्स ब्रेकआउट में ना फंस जावे, हम फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में ना आ जावे, इसीलिए दोस्तों अगर आप दो नेकलाइन लेकर चलो तो वेल एंड गुड है। आपको वेट करना है 1280 का। 1280 के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी तो ये राउंडिंग बॉटम परफेक्टली ट्रिगर हो जाएगी, ट्रेड करने के लायक हो जाएंगी। और फिर अपसाइड में दोस्तों इसके वेरी सून जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आएंगे वो तकरीबन 1330 के आएंगे। और दोस्तों मैं जो आप लोगों से बोल रहा था कि वीकली अगर मतलब ये हफ्ता क्लोजिंग पे फ्राइडे की क्लोजिंग अगर 1330 के ऊपर मिल गई तो मान लेना कि यहाँ पर बॉटम बन गई है और एक बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट हो रही है हायर टाइम फ्रेम की, जो एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम लाएंगी। और उसके तहत दोस्तों इंडेक्स को भी अपसाइड में जाना पड़ेगा, रिलायंस इंडेक्स को भी अपने साथ ऊपर लेके जाएगा। तो दोस्तों ये वो लेवल है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो बात कर रहा था। ये वीडियो के स्टार्ट में जो मैं लेवल की बात कर रहा था वो यही लेवल है दोस्तों, मार्क कर लेना। ये एक प्रीमियम एनालिसिस है, ऐसी एनालिसिस सिर्फ मैं अपने चैनल के मेंबर्स लोगों को देता हूँ और आज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पर दोस्तों हो सकता है हमारा ये टारगेट हिट होने के बाद यहाँ पर एक रिजेक्शन भी फेस करके हल्का सा डाउन साइड आके फिर अपसाइड जर्नी कर सकता है, या फिर ABC पैटर्न थोड़ा डीप लेकर ये जो पैटर्न है उसको रिटेस्ट करने आ सकता है और फिर यहाँ से मोमेंटम दे सकता है, लेकिन पॉसिबल है। लेकिन अगर यहाँ पर सीधा ही ब्रेक कर दिया तो फिर अपसाइड में फिर उसको रिटेस्ट करने आएगा और फिर जाएगा। लेकिन ये लेवल वॉच आउट वाला है 1330 वीकली ब्रेक हुआ तो ज़बरदस्त एक्शन नेक्स्ट वीक में दिखेगा रिलायंस के अंदर, और वो हमारा स्टॉक हॉट फेवरेट रहेगा। और इसकी फर्दर एनालिसिस मैं अपने मेंबर्स लोगों को ज़रूर दूंगा। और दोस्तों आप लोगों को ये बता दूं कि इन केस अगर स्टॉक ने ये जो मोमेंटम बन रहा है और वो फेल हो गया दोस्तों, तो उसको फेल होने के चांसेस दोस्तों यही लेवल है। अगर ये लेवल पे वो रिजेक्शन फेस किया और रेंज बनाया और रेंज को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया तो दोस्तों फिर ये जो पैटर्न है वो इनवैलिड पैटर्न मानेंगी, यानी ये जो पैटर्न बना था वो नेगेट हो जाएगा और डाउन साइड में और मल्टीपल मतलब कॉम्प्लेक्स करेक्शन के अंदर एंटर कर सकता है। तो दोस्तों ये थी। और फाइनली दोस्तों ये नेकलाइन का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर होगा अगर ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट हुई, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए हमने देखे। डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को हमने अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखा, लोअर लोज को हाई राइज में शिफ्ट होता हुआ मिला देखा, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन RSI और प्राइस एक्शन के बीच में मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस हो रही है। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा अगर ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट हुई क्लोजिंग बेसिस पे। और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और बाय एनी चांस अगर ट्रिगर हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।